जब साधना के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, आखिर हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे हम तेजी से अध्यात्म के रास्ते पर तेजी से ग्रोथ हो हमारा। ऐसा कैसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि कई साधक हमसे पूछते हैं कि किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह की जो है कि साधना में ऐसा कौन सा भोजन होगा, या शाकाहारी भोजन करना चाहिए अथवा मांसाहारी करना चाहिए। आखिर इसकी वैज्ञानिकता क्या है। अध्यात्म में कहा जाता है कि हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहार को त्याज्य है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या है विज्ञान शाकाहारी भोजन का और क्या है मांसाहारी। आइए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप साधना के मार्ग पे हैं तो यकीनन आपको भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो नाभि के पास जो भोजन आप ले लेते हैं तो नाभि में जो है भोजन इकट्ठा हो जाता है। वहां पे जो है ऊर्जा जो है, अगर आप अधिक भोजन ऊर्जा बनती है, तो जो अगर आप अधिक भोजन कर लेते हैं तो सारी की सारी ऊर्जा, जो नाभि की सारी ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है, जिसके कारण आपके मूलाधार में उतनी ऊर्जा नहीं, ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी होने के लिए बची नहीं होती है। इसका भी ये भी वैज्ञानिक कारण है। तो लोग जो है पूरे दिन 24-24 घंटे 2-2 दिन 9-9 दिन तक लोग भूखे रहते हैं लोग, लेकिन इसके विज्ञान को, साइंटिफिक विज्ञान को नहीं जानते। असली कारण यही है कि आपके भीतर जो नाभि के अंदर आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बचा करके ऊर्ध्वगामी करना यही विज्ञान होता है फिर रहने का। कहीं सात्विक भोजन करने से क्या होता है कि हमारा मन भी सात्विक होता है। कहते नहीं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। क्यों हमें शाकाहार करना चाहिए, क्यों हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, आखिर इसका क्या कारण है। हम क्यों ना मांसाहार को ही करें अल्प मात्रा में, क्यों ना हम शाकाहार को ही करें। कि मांसाहार में क्या होता है कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है कि हमें जितना विटामिन मिनरल्स चाहिए उतना शाकाहार में मिनिमम मात्रा में मिलता है। जो आपका मांसाहार है वो अधिक मात्रा में आपको जो है पौष्टिकता देता है, जो कि हमें बॉडी को नहीं चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है जो है आपके मांसाहार में। अगर आप मांसाहार करते हैं तो साधना में क्या गति होगी, साधना में क्या बाधाएं होंगी। देखिए, आप मांसाहार करके देखिए, आप मांसाहार करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अगर आप मांसाहार प्रतिदिन करते हैं और ध्यान करते हैं, आपके ध्यान में कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्य बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, आपके अंदर की सात्विक विचार खत्म होने लगते हैं, आपके ध्यान में गति कहीं ना कहीं धीमे होने लगती है, ना ही होती है। एक ध्यानस्थ व्यक्ति प्रकृति से जुड़ने लगता है, अस्तित्व से जुड़ने लगता है। उसके भीतर का दया, ममता, करुणा, वात्सल्य जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। क्रोध, तनाव, चिंता, बेचैनी, ये सारी चीजें जो है खत्म होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। बताइए, आपका हृदय विकसित होने लगेगा ध्यान करने से। तो आप क्या मांस खा पाएंगे? मांस को देखेंगे तो आपके भीतर कैसा बैड फीलिंग होगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा। इस कारण से भी मांसाहार निषिद्ध किया जाता है। और एक दूसरा कारण और भी है, इससे मूर्छा पैदा होता है, आप बेहोशी की तरफ जाते हैं। जो शाकाहार है आप पे अंदर होश पैदा करता है, क्योंकि ध्यान जो है होश की साधना है, अवेयरनेस की साधना है, आपकी चेतना को जागृत करने की साधना है, ना कि उसे मूर्छा पैदा करने की साधना है। मांसाहार करने से, शराब पीने से, सिगरेट पीने से, नशे की कोई भी चीज खाने से जो है आपके अंदर मूर्छा पैदा होती है। इस वजह से भी यहां तक कि अध्यात्म के रास्ते पर, यहां तक कि खटाई और लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें भी तामसिक मानी जाती हैं, इनको भी निषिद्ध किया जाता है या अल्पाहार में लेने के लिए कहा जाता है। खटाई अगर खा लेते हैं तो आपकी जो है कहीं न कहीं जो ऊर्जा है ऊपर के चक्रों पे बड़ी होती है, वो नीचे जो डाउन हो जाती है। आप ऑलरेडी जानते हैं, जब ये चक्र की ऊर्जा ऊपर जाती है, आपके सहस्त्रार चक्र पे जाती है, तो 7 दिन के बाद आपके सतोषी घटित होता है। 7 दिन के बाद सतोषी की घटना घटती है, जिसमें कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल मैं इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचा हूं कि शाकाहार इज द बेस्ट। शाकाहार बहुत ही उत्तम है,
शाकाहार करना अत्यंत आवश्यक है। शाकाहार से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम दीर्घायु हो सकते हैं। कई साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं, देखा गया है कि जो मांसाहार करने वाले हैं अधिक नहीं जीते हैं। जिसे आप देख सकते हैं शेर, बाघ, चीता, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि ज्यादा नहीं जीते हैं, उनका उम्र भी घट जाता है। और मांसाहार जैसे हाथी वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे जो शाकाहार करते हैं वो ज्यादा जीते हैं। ऑलरेडी आप देखे होंगे। तो शाकाहार करने वाला ही बलवान होता है। ये क्योंकि अगर देखा जाए तो मांसाहार की चित्तवृत्ति ऐसी होती है, मांसाहार करने वाला व्यक्ति सिर्फ उत्तेजक होता है, खूंखार होता है, उत्तेजक होता है, वो सहनशील नहीं होता है। बहुत सारे कारण हैं, कहा जा सकता है वो खूंखार होता है, जल्दी थक जाता है। इसका साइंटिफिक रिसर्च किया गया है कि कुछ लोगों को दो ग्रुपों में बांट दिया गया, शाकाहार और मांसाहार व्यक्तियों पर रिसर्च किया गया। उन्हें लगातार मांसाहार करवाया गया और शाकाहार, उनसे प्रैक्टिकल व्यायाम करवाए गए या प्रैक्टिकल दौड़ करवाए गए या पैदल चलने की कंपटीशन हुआ। कुछ रिसर्चर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो देखा गया जो शाकाहार करने वाले हैं वो ज्यादा सहनशील रहे, वो ज्यादा देर तक काम कर सके, और जो मांसाहार करने वाले हैं वो जल्दी थक जाते हैं। मांसाहार जो है आपके एक कोशिका में जो है एक सहज उत्तेजना पैदा करता है, जिसकी वजह से जो मांसाहार करने वाला व्यक्ति है वो जो है थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होना उसका जैसे स्वभाव बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो बैल है वो शाकाहार करता है, शाकाहार की वजह से वो खेत जोत पाता है। एक शेर को, मांसाहार शेर को, चीते, गीदड़ को, इसको आप अगर खेत जुतवाएंगे बैल की तरफ नाद कर, तो कहीं ना कहीं जो है वो थक जाएगा, बहुत जल्द थक जाएगा। लेकिन एक बैल को देखिए शाकाहार करता है, किस तरह से वो शक्तिशाली होता है। ये कहना गलत है कि मांसाहार में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। वो उत्तेजना है, ऊर्जा नहीं। शाकाहार की जो ऊर्जा है वो स्थायी है, वो प्राकृतिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकृति का एक चक्र होता है। सूर्य के द्वारा जो सौर ऊर्जा आती है वो सीधा पेड़ पौधों को मिलती है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा सीधे आप लेते हैं। अगर आप वही ऊर्जा अगर कोई जीव खा लेता है, जैसे पेड़ पौधों पत्तियों को जो है जीव जंतु पंछी खा लेते हैं, तो उसको आप खाते हैं, मतलब ऊर्जा जो है काफी ज्यादा घूर्णन करके आपके पास आती है, जिससे आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, उतनी जीवन ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन वो ऊर्जा आपको मिलती है जब आप सीधे पेड़ को खा देते हैं। कि पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है ऊर्जा बनाता है, तो सीधे जब आप पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके अनाज को खाते हैं, तो इससे आपको जो ऊर्जा मिलती है वो ज्यादा जीवंत होती है, वो आपके जीवन को एनर्जेटिक करती है। वो ऊर्जा जो है आपको अध्यात्म की तरफ जो है गहरे अनुभव ले जाती है, गहरे में ले जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना उपयोगी है शाकाहार करना। अतः अगर आप साधक हैं तो आप मांसाहार को छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो साधक हैं तो आप बच नहीं पाएंगे, आपका हृदय इतना विकसित हो जाएगा, मांसाहार अपने आप ही आपसे छूट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो शाकाहारी इज द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे, वो आपके यूट्यूब पे स्क्रीन पे मौजूद होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत